उनके मेंबर्स अगर वांटेड है उनको आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करने के लिए पूरी टीमें लगाई गई और जिला एसपी आईजीज ने काफ़ी मेहनत की। और इसके अलावा हमें ये पता चला कि जो इनको जो जो मेन कराने वाले हैं जो गैंगस्टर्स, वो तो या तो जेल में या बाहर है, लेकिन इनके एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम यहाँ है जिसकी वजह से ये गैंग्स चल रही है। उनको आइडेंटिफाई करके उनकी लिस्ट वगैरह बनाया। उसके बाद इनको वो लगातार जो आईजी लेवल पे इसको मॉनिटरिंग की गई। आईजी खुद बैठते थे कंट्रोल रूम में, एसपी खुद रेड में जाते थे। उसमें जब भी रेड करते थे हम 4-5 चीज़ें उनसे हम सर्च भी करते थे। सर्च में इनकी प्रॉपर्टी डिटेल्स क्या है, इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, प्लस इनकी वाहन कौन सी है, इनको सपोर्ट करने वाले कौन है, इनकी केसेस की क्या स्टेटस है। तो ये पूरा डिटेल में एनालिसिस करके और वांटेड है तो अरेस्ट करते थे, अगर वांटेड नहीं है तो उनको प्रिवेंटिव सेक्शंस में अरेस्ट करते थे। तो बेसिकली जो इनकी केसेस को फॉलो करना, इनकी प्रॉपर्टीज अगर इलीगल वे में अगर अर्जित की है उनको जब्त करना और लोकल प्रशासन को यूज करके उनके खिलाफ एक्शन लेना। जैसे पाली में जो 2 बड़े बदमाश टाइप के लोग थे, हिस्ट्री शीटर्स थे, उनकी प्रॉपर्टी को सरकार ने वापस जो अतिक्रमण थे उनको तोड़ के सरकार ने वापस अपने कब्जे में ले लिया। प्लस इनके केसों को फॉलो करना। तो इस तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स में डी साहब के डायरेक्शंस में काम चला है, जिससे हमें जो फायरिंग इंसिडेंट्स जो होते थे और एक्सटॉर्शन के जो इंसिडेंट्स होते थे उसमें हमें लगा कि कमी आई है। और जैसे साहब ने बताया ये एफर्ट्स जारी रहेंगे और बेसिकली इनको आइडेंटिफाई करना, केसों को फॉलो करना, वांटेड है तो अरेस्ट करना, प्रॉपर्टी इलीगल है तो जब्त करना, प्लस इनको जो महिमा मंडन कर रहे हैं सोशल मीडिया में उनको उनके खिलाफ भी अगर केस बनते हैं तो केस दर्ज करना, नहीं है तो प्रिवेंटिव एक्शंस में केस बनाना, अरेस्ट करना। प्लस अगर कोई नाबालिग के कुछ लोग युवा भी है जो इतने समझते भी नहीं, उनको बुला के, पेरेंट्स को बुला के थाने लेवल पे, कहीं डीवाईएसपी लेवल पे उनको समझाइश भी की जा रही है। तो ये एफर्ट जैसे साहब ने कहा कि तो आगे लगातार जारी रहेगा। और इसके अलावा क्राइम ब्रांच भी जो लोकल पुलिस के साथ मिलकर अगर हमारे पास का इन्फॉर्मेशन अगर मिलता है उसको उनके साथ मिलकर डेवलप करके उसमें एक्शन भी ले रहे हैं। और पिछले जो घटनाएं भी पिछले 3-4 महीने में हुए थे, वो कुछ घटनाएं तो बड़ी हुई है, लेकिन ये राजस्थान पुलिस का ये क्रेडिट में रहा कि सारे घटनाएं बहुत जल्दी वर्कआउट हो गए। जैसे राजू टेट का मर्डर का मामला था, 1 दिन के अंदर सारे मुलजिम पकड़े गए। उसके बाद यहाँ जी क्लब फायरिंग था, उसमें भी 3 दिन के अंदर सारे मुलजिम पकड़े गए। और जो ट्रेन पटरी के ऊपर ब्लास्ट हुआ था उदयपुर में, उसमें भी पूरे उदयपुर पुलिस ने बहुत जल्दी मुलजिमों को पकड़ लिया। और धौलपुर में केशव गुजर पूरा गैंग, वहाँ के एसपी थे धर्मेंद्र यादव, उनके डायरेक्शन में सारे पकड़े गए। वो एक बैंक डकैती हुई थी, वो भी 1 दिन के अंदर ही पकड़े गए। बहरोड में एक मर्डर हुआ था पिछले महीने, उसमें एसपी अनिल बेनीवाल खुद बहरोड में 3-4 दिन कैंप किया, 3 दिन के अंदर सारे मुलजिम पकड़ लिए। और झुंझुनू में डकैती हुई थी बावरिया गैंग द्वारा, उसमें भी एसपी ने पूरा ऑपरेशन को लीड किया और 2 या 3 दिन के अंदर सारे पकड़े गए। अभी जितने वारदात